नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई में आयोजित हुआ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का रोड शो। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को किया आमंत्रित, कहा संसाधनों की कमी नहीं आने देगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने बताया राजस्थान को संभावनाओं से भरा प्रदेश, कहा उद्योग स्थापित करने के लिए उर्वर है राजस्थान की भूमि, हम लिखने जा रहे नए राजस्थान की इबारत। रहवासा अग्रपीठाधीश्वर के देवलोक गमन पर मुख्यमंत्री ने जताया गहरा शोक, कहा धर्म, संस्कार और मानव सेवा के लिए समर्पित रहा पूरा जीवन। इस साल दिसंबर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो और कर्टन रेजर आज मुंबई में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत सहित अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य सरकार संसाधनों की कमी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिन भी उद्योगपतियों ने निवेश किया, उनके उद्योग खूब फले फूले हैं। इस दौरान उद्योग जगत की कई जानी मानी हस्तियों, जिन्होंने पहले से राजस्थान में निवेश कर रखा है, उन्होंने भी राज्य में निवेश से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। मैं आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूं कि आइए हमारे देश की सौंधी माटी में अपने उद्यम का बगीचा लगाइए और उस माटी की सुगंध लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस बगीचे के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए संसाधनों की कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में जिन्होंने उद्योग लगाया है, एक भी उद्योगपति वापस नहीं गया, सभी के उद्योग आज लगे हुए हैं। और दूसरी बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जिन्होंने उद्योग लगाया, उनका उद्योग लगातार बढ़ा है और उन्होंने एक उद्योग से 2, 3 और 4 की श्रेणी तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि उनको जैसा वो चाहते हैं, जो एक प्रदेश का और सरकार का एक कमिटमेंट होता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा होगा। राइजिंग राजस्थान एक कमिटमेंट है। 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी हमें कुछ महीने पहले मिली है। ये हमारा कमिटमेंट है कि हम उसको 30 लाख करोड़ से ज्यादा की इकोनॉमी बनाकर जाएंगे। एंड हु कैन डू दैट इज पीपल इन फ्रंट। वी वेलकम यू टू राजस्थान। दिस इज द टाइम टू बी इन राजस्थान। आइदर वी आर लकी or you are lucky. Because we are lucky in a way because you are here to drive the economy. And you are lucky in a way because it is our political will and commitment to make Rajasthan an industrial state. That means no file will wait. That means no decision will wait. That means the only priority is that you move your expansion, your investment in Rajasthan as fast as possible, and we will make sure of that. मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रोड शो और कर्टन रेजर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के कारोबारियों ने पूरे देश में अपनी योग्यता का डंका बजाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरा केवल उद्योगपति पैदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि उद्योग स्थापित करने के लिए भी उर्वर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नए राजस्थान की इबारत लिखने जा रहे हैं। प्रदेश के उद्योगों और उद्योगपतियों ने राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी कारोबारी योग्यता का डंका बजाया है। हमारी सरकार एक खुशहाल और अग्रणी राजस्थान बनाना चाहती है। हम प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो नवाचार को बढ़ावा दे, निवेश को प्रोत्साहन करे और सतत विकास में सहयोगी भी बने। आज आप सभी के बीच में आकर मैं गौरव महसूस कर रहा हूं, उत्साहित भी हूं और आशा से भरा हुआ हूं कि हम नए राजस्थान की इबारत लिखने के लिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपार खनिज भंडार मौजूद है और ये कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। राज्य मसालों और फसलों का भी अग्रणी उत्पादक है, जिससे यहाँ परिस्थितियां निवेश के अनुकूल हैं। आज राजस्थान की धरती पर आपको निमंत्रण करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हमारा राज्य संभावनाओं से भरा हुआ है। राजस्थान की धरा केवल संभावनाओं से ही नहीं बल्कि खनिजों से भी भरपूर है। राज्य में सोना, लोहा, कच्चा तेल, स्टोन जैसे खनिजों में समृद्ध है। देश में हमारा प्रदेश कच्चे तेल का सबसे बड़ा और प्राकृतिक गैस का दूसरा बड़ा उत्पादक भी है। राजस्थान मसालों और सुगंधित फसलों का अग्रणी उत्पादक है। ये उपलब्धियां भारत के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए निवेश के अवसर प्रदान करती है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अपने बेहतर भविष्य के लिए मजबूत कार्यबल के साथ तैयार है। प्रदेश में आगामी 2 वर्ष में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उद्योगों में नवाचार के साथ ही राज्य सरकार प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी कदम उठा रही है। हमारी सरकार ने आने वाले 2 वर्षों में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य में कौशल नीति तैयार करने की योजना बनाई है, जो इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान अपने बेहतर भविष्य के लिए मजबूत कार्यबल के साथ तैयार है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमें निवेशकों को इस परिवर्तनकारी यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। उद्योग के में नवाचारों को बढ़ावा देने के साथ हमारी सरकार प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी कदम उठा रही है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने से लेकर हरित आवरण बढ़ाने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री ने मुंबई में प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बूते प्रदेश में निवेश के लिए होने वाले सभी एमओयू धरातल पर उतारेगी। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान पर व्यापारी कितना भरोसा करता है ये आप जानते हो। वही मैं भरोसा देने के लिए आया। आप निश्चित रूप से मानिए जितने होंगे पूरे के पूरे उनको राजस्थान में उतारने का काम करेंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति। कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, उसको पूरा करने में आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है ये इस पर निर्भर करता है। ईमानदारी उसमें कितनी है इसमें निर्भर करता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जितने भी निवेश आएंगे उसको पूरा उतारने का काम करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति अगर मजबूत होती है, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो काम होता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूज्य संत रैवासा गृह पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 राघवाचार्य जी महाराज के देवलोक गमन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने संवेदना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराज श्री का जीवन सदैव ही धर्म, संस्कार और मानव सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपनी वाणी से जनमानस को जागरूक करते हुए सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और अपने जीवन से समाज को सत्य, धर्म और सेवा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर बांगड़ परिसर में मरीजों से कुशलक्षेम पूछी और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मरीजों और उनके परिजनों द्वारा बताई गई समस्याओं के संबंध में अस्पताल प्रशासन को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री इसके बाद चरक भवन परिसर पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकीय स्टाफ को मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा निजी स्वास्थ्य जांच के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे थे। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।